राजस्थान का कुलधरा गांव एक ऐसा श्रापित और रहस्यमयी स्थान है जिसे एक रात में पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। इस गांव की कहानी आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। जानिए इस वीरान गांव की अनकही कहानी और इसके पीछे के रहस्य। दोस्तों, राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच बसा कुलधरा गांव अपने समय में एक समृद्ध और खुशहाल जगह हुआ करता था। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव की कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही रहस्यमयी भी। आज कुलधरा को एक वीरान, भूतिया और श्रापित गांव के रूप में जाना जाता है। ये वही जगह है जहां कभी पालीवाल ब्राह्मणों का निवास हुआ करता था, लेकिन अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। इस गांव के लोग ऐसा क्या देख चुके थे जिससे पूरा गांव खाली हो गया और आज तक यहां कोई नहीं बस पाया। कुलधरा गांव की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी। पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी बुद्धिमानी और कृषि ज्ञान के लिए जाने जाते थे, इस गांव में बस गए। उस समय गांव संपन्न था और खेतीबाड़ी का मुख्य केंद्र था। पालीवाल ब्राह्मणों की विशेषता थी कि वे जल संरक्षण के लिए विशेष तकनीकें अपनाते थे, जिससे वे रेगिस्तान में भी पानी की समस्या का समाधान कर लेते थे। हालांकि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने कुलधरा की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। कहा जाता है कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह, जो अत्यंत क्रूर और लालची था, उसकी नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। उसने गांव के लोगों पर दबाव डाला कि वे लड़की की शादी उससे कर दें। सलीम सिंह के अत्याचारों से तंग आकर गांव वालों ने एक निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। एक ही रात में कुलधरा और इसके आसपास के 83 गांवों के लोग अचानक गांव छोड़कर चले गए। वे कहां गए, इसका आज तक कोई पता नहीं चला, लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि यहां अब कोई भी नहीं बस पाएगा। गांव के अचानक खाली होने की यह घटना आज भी लोगों के लिए एक गहरा रहस्य बनी हुई है। कुलधरा गांव में कदम रखते ही आपको चारों ओर खंडहर ही खंडहर दिखाई देते हैं। टूटी फूटी हवेलियां, वीरान गलियां और वह सुनसान माहौल इस गांव की भूतिया छवि को और भी गहरा कर देता है। यहां आने वाले कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने यहां रात के समय परछाइयों को भी देखा है। यहां का माहौल ऐसा है कि लोग दिन में तो घूमने आते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। लोकल लोगों के अनुसार यहां रात के समय अजीब गतिविधियां होती हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोगों ने यहां किसी अदृश्य शक्ति के होने का अनुभव किया है। इन घटनाओं ने कुलधरा को भूतिया स्थानों की सूची में शामिल कर दिया है। इस कारण से यहां रात में रुकना सख्त मना है। कई लोग यह मानते हैं कि कुलधरा में जो कुछ भी होता है वह केवल लोगों की कल्पना है और इसके पीछे कोई वास्तविकता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि यहां की भूतिया घटनाएं मानसिक भ्रम या वातावरण की विशेषताओं के कारण हो सकती हैं। राजस्थान की रेगिस्तानी हवा और खंडहरों के बीच घूमने वाली आवाजें लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। ऐसे वातावरण में अक्सर भ्रम होना स्वाभाविक है। कुलधरा गांव एक रात में इस कदर वीरान हुआ कि आज भी इसकी वीरानी बरकरार है। कहते हैं कि गांव के लोग जब इसे छोड़कर गए तब उन्होंने इस जगह को श्राप दिया था। उसी श्राप का असर है कि आज भी कुलधरा और इसके आसपास के इलाकों में कोई जीव जंतु तक कदम नहीं रखते। परिंदे भी यहां की सरहदों के अंदर नहीं आते। इस घटना के बाद कुलधरा के आसपास के 83 गांवों में से अधिकांश तो धीरे धीरे फिर से बस गए, लेकिन कुलधरा और खाभा नाम के 2 गांव आज तक वीरान हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी यहां फिर से कोई आबादी नहीं बस पाई है। आज ये दोनों गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। दिन के समय पर्यटकों के लिए इन जगहों को खोला जाता है ताकि वे इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थान का अनुभव कर सकें। लेकिन सूरज ढलने के बाद यहां कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। आज कुलधरा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने इसे संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। दिन में यहां पर्यटक आते हैं और इस रहस्यमयी गांव की कहानियों को सुनते हैं। यह जगह ऐतिहासिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही रहस्य और भूतिया कहानियों के शौकीनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हालांकि रात के समय यहां कोई नहीं आता
और गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। यहाँ के लोग और पर्यटक इस बात का दावा करते हैं कि रात में यहाँ अजीब घटनाएं घटित होती हैं, जिससे गांव की भूतिया छवि और भी गहरी हो जाती है।